जिंदगी को अगर खुल करके जीना है ना, तो थोड़ा सा झुक करके जियो और फिर देखो ईश्वर आपको कितना ऊपर उठा देता है, कितना ऊंचा उठा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, और वो चंद्रमा हमेशा हर 2.25 दिन में 54 घंटे के बाद में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फास्ट एक्टिवेट अगर कोई है ग्रह, वो चंद्रमा कहलाता है। अक्टूबर 2023 में आप में से वे लोग जो सबसे ज़्यादा तेज गति वाला काम करते हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हैं, चाहे आप नेवी में हैं, और चाहे आप नाविक हैं, चाहे आप डाइवर हैं, और चाहे आप डेयरी फार्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या आप खेतीबाड़ी का कामकाज करते हैं, आप किसान हैं, आप सब्जी का कामकाज करते हैं, और या आप वाटर सप्लाई करते हैं, टैंकर से वाटर सप्लाई करने वाले हैं, या वाटर बोर्ड में काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों को बहुत तेज गति से एप्रिसिएशन मिलेगा। या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका कामकाज है उसमें आपको बहुत जल्दी से गेन होने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी से गेन प्राप्त होने का मौका मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत आराम पसंद स्थिति है, बहुत कंफर्टेबल स्थिति है, और कोई नेगेटिविटी वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है कि आपको डरना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई इलीगल काम करें, गलत काम करें, या अपनी नौकरी का दुरुपयोग करें, वो नहीं करना है। बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली वे लोग जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं कि वे लोग जो अपना न्यूज़पेपर या अपनी मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु की बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, राइटर्स की बात कर सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा शानदार है। आपकी कोई न कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस होने वाली है, आपको नेम फेम मिलने वाला है। और जो राइटर्स हैं, जो संगीतज्ञ हैं, उनकी कोई न कोई पिक्चर में, मूवी में दिया हुआ संगीत यहाँ पर, या कोई एल्बम आपका हिट होगा। अक्टूबर में आपको बहुत शानदार नेम फेम के मौके मिलेंगे। आपकी अपनी क्रिएशन यहाँ कमाल करेगी। जो बिजनेस में है उन लोगों के लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि वो समय को देखते हुए अपनी प्लानिंग को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तेज गति से प्रॉफिट होगा, तेज गति से गेन मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं जो ही आप काम करेंगे यूँ ही आपको उसका गेन, उसका प्रतिफल, उसका पारिश्रमिक मिल जाए, वो वाली स्थिति रहेगी। तो आप में से वे लोग जो कांच के सामान का काम करते हैं, जो लिक्विड का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, या परफ्यूम का काम करते हैं, डेयरी फार्म से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2023 बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करने का है। एक से ज़्यादा कामकाज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अपने गेन को बढ़ा सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी यहाँ पर जो गेन है, सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। जो आप एज्यूम करेंगे उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, और उससे ज़बरदस्त आपको सक्सेस भी मिलेगी। मतलब ये है कि सक्सेस के रेशियो के अनुपात में आपको गेन ज़्यादा मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति रहेगी। जो लोग कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग या पेंटिंग का काम करते हैं, या पेंट से संबंधित जो काम लोग करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा। उनको गेन भी बहुत शानदार मिलेगा, उनको कामकाज की गति भी बहुत अच्छी होगी, और बहुत शानदार वॉल्यूम में काम मिलेगा, या बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है। जो लोग मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिएशन है, या फिर आपके शोज़ बहुत हिट होंगे। जो भी मूवी या जो OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी या सीरीज़ जो लॉन्च होगी अक्टूबर में, वो बहुत शानदार ढंग से सक्सेसफुल रहेगी। ये अक्टूबर 2023 में आपको देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो सब मिला करके यहाँ पर आपकी गेन की स्थिति, प्रॉफिट की स्थिति बहुत शानदार है। आप में से जो भी लोग
जो अपने सोर्सेज को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उन लोगों को सोर्सेज भी और मिल सकते हैं और आप डेवलप कर सकते हैं, अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं। अतः प्लानिंग आपकी बहुत शानदार होने वाली है और बहुत स्पीड से आप कामकाज करेंगे और स्पीड से ही आप सक्सेस पाएंगे। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति शुक्र है। शुक्र राशि से 12th हाउस में विराजमान है और जो राशि से 12th हाउस है वहाँ पर शुक्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सुख भोगने के लिए शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस और साथ ही साथ 12th हाउस। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या सुख सुविधाओं के साधनों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग मेटल्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग वो लाल वस्तुओं पर, अतः लाल दाल पर, मसूर की दाल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिर्ची पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अर्थात मैंने पिछली राशि में बोला था कि आप चांदी पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप चांदी और सोने पर दोनों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकली भी खरीद के रख सकते हैं और चाहे तो उसके गहने बनवा सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई कंपनी, फाइनेंस कंपनी या आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित जो कामकाज करती हो, या होटल और रेस्टोरेंट की चेन से जुड़ी हुई कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, आईटी सेक्टर की कोई कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। और जो लोग सर्वे की कंपनियां, मार्केटिंग की कंपनियां, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कॉस्मेटिक की कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो उसमें आपको चूकना नहीं है, क्योंकि आने वाला समय ही आपके लिए फैशन और कॉस्मेटिक में बहुत ज़बरदस्त गेन की स्थिति लाएगा। और साथ ही साथ कोई आपको जो एंटरटेनमेंट से संबंधित स्क्रिप्ट मिल जाती है, टीवी लाइन की कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, फिल्म लाइन की कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सुख भाव के अधिपति बृहस्पति, और बृहस्पति की वापस अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि पर सुख भाव पर दृष्टि है, लेकिन साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में आर्थिक उन्नति होगी, ये निश्चित है, समृद्धि बढ़ेगी, ये निश्चित है, लेकिन साथ साथ में परिवार में कुछ गलतफहमियां भी पैदा होंगी या स्वार्थ के साधन यहाँ पर बटेंगे। आप अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीदें, उसमें कोई जो नकारात्मक तत्व है, जो नोटोरियस है, जो शरारती तत्व है, वो उस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। आपने व्हीकल खरीदा, जो आपके घर में छोटे भाई बहन है, उसमें कोई भी उस व्हीकल को अपना बोलेगा और जो ओल्ड व्हीकल है उसको छोड़ देगा दूसरों के लिए, अब मुझे ये नहीं यही चाहिए। तो ये स्थितियाँ आपको देखनी पड़ सकती है, या और कोई चीज़ों के लिए गलतफहमियाँ पैदा की जा सकती है कि देखिए हमारे भाई साहब ने अपनी पत्नी के लिए वाहन खरीदा है, लेकिन मैं छोटा भाई बैठा हूँ, मेरे लिए कोई व्हीकल नहीं खरीद रहे हैं, मेरे लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी कुछ न कुछ स्वार्थी तत्व अपनी उद्दंडता दिखा सकते हैं, पारिवारिक माहौल को ख़राब करने का काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा तो गंभीरता से अगर मान लो काम करेंगे तो आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, आपका अधिकार भी बढ़ेगा और परिवार में आपका नाम भी बढ़ेगा। जो ऐसे तत्व हैं उनको साइडलाइन करना है, उनकी बात को इग्नोर कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, या पेरेंट्स पर छोड़ दीजिए, वो अपना आप समझाएंगे। जहाँ तक भूमि, भवन, वाहन का सवाल है, जो पारिवारिक स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ने के संकेत हैं। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो अक्टूबर में उसको फाइनल कर लीजिए। आपको परिवार का साथ भी मिलेगा, स्पेशली फादर का सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा, और साथ ही साथ आपको छोटे भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिले, लेकिन बड़े भाई बहनों का सपोर्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फाइनेंशियली आपकी नीड पूरी हो जाएगी। सब पैसे के लिए कोई डील नहीं अटकने वाली है, और आपको कोई न कोई प्रॉपर्टी, चाहे आप ज़मीन खरीदें या आप कोई फ्लैट खरीदें, मकान खरीदें, वैसी स्थिति बन रही है, वैसे संकेत बन रहे हैं। और हो सकता है जहां आप रहते हो वहां से नॉर्थ ईस्ट साइड में ही वो प्रॉपर्टी हो। तो ये स्थितियां हैं, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, दोनों के बारे में विचार किया जाता है। और संतान भाव या शिक्षा भाव के अधिपति है ग्रह शनि, जो राशि से 6th हाउस में बहुत ज़्यादा बलवान माने जाते हैं।
चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु केतु हो या शनि हो, 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में ये ग्रह हमेशा कारक माने जाते हैं या शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। तो शनि तो यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही है और एक त्रिकोण के स्वामी है। ऐसी स्थिति में शिक्षा से धन भाव में शनि, अपनी ही खुद की राशि से धन भाव में शनि स्थित है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, स्पेशली शनि के क्षेत्रों के स्टूडेंट हैं, चाहे मेडिकल लाइन, चाहे एमएस कर रहे हैं, चाहे आप एमडी कर रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं या आयुर्वेद के अंदर कोई भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, स्थितियां आपके फेवर में हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एविएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च में कोई पीएचडी कर रहे हैं, और या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोई न कोई डिग्री कर रहे हैं या कोई न कोई अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज बहुत शानदार रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका कमाल का रहेगा। इसके साथ ही जो लोग जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर में कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित या माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की कोई स्टडी कर रहे हैं या आयुर्वेद के अंदर कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। और साथ ही साथ वे लोग जो स्पोर्ट्स में कोई कोर्स कर रहे हैं या स्पोर्ट टीचर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, पीटीआई जो बनते हैं उससे संबंधित, जिसको हिंदी में शारीरिक शिक्षक बोला जाता है, वो कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपके कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू या डिबेट होने वाली है अक्टूबर में, तो आप उसमें सफल होने वाले हैं, ये निश्चित है। जो लोग बाहर जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा ट्राई कर रहे हैं या कोई कोर्स ट्राई कर रहे हैं, एडमिशन की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। लास्ट में आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग सब्जेक्ट लेकर के जो एमबीए कर रहे हैं, या फिर जो मैथमेटिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स लेकर के कोई कोर्स कर, डिग्री कर रहे हैं, उनकी बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स लेकर के जो कोई स्टडी कर रहे हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफल होंगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के मौके बहुत शानदार मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत कमाल की मिलेगी और आपको सपोर्टिव हैंड बहुत मिलेंगे। अर्थात जहाँ आप अटक जाएंगे वहाँ आसपास निगाह दौड़ाइए, आपको हाथ पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर गजब की होने वाली है। यहाँ पर आपको गाइड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो आपको यहाँ पर एक विज़न मिल जाएगा जो आपको क्लियरली आपको आगे का हाईवे बताएगा, पाथ बताएगा। इसलिए आपको इस समय का जी भर के उपयोग करना है, प्रयोग करना है, और जो भी एग्ज़ाम इंटरव्यू है उसमें आपको सफलता बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। इसलिए जी भर करके आपको पढ़ाई करनी है या मेहनत करनी है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि भी आपको सपोर्ट करेगी संतान सुख में। तो संतान सुख में आप अक्टूबर माह में सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जो आप चाहते हैं वैसा आचरण या वैसा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। स्पेशली आपको कन्या संतान से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जो संतान आपकी स्पोर्ट्स में है या डिफेंस में है या कोई न कोई ऐसा जोखिम वाले जो क्षेत्र में अब शिक्षा कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, उनसे आपको बहुत खुशखबरी मिलेगी। तो यहाँ पर संतान के साथ में एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। और जो संतान आपके साथ नहीं रहती है वो इस फेस्टिवल सीजन में, नवरात्रि पर आपके पास में आएंगी, अर्थात आपको वापस उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो संतान से संबंधित स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है और आपको एक प्रकार से भाग्यशाली बनने का मौका मिलने वाला है अक्टूबर 2023 में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शनि है जो स्वग्रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति और राहु दोनों ही मारक भाव में हैं, और ज्योतिष की भाषा में इसे चांडाल योग कहा जाता है, और बृहस्पति 2 केंद्र के अधिपति होकर के मारक भाव में है, इन स्थितियों को देखते हुए जो लोग भी खाने पीने के शौकीन हैं वो लोग अपने डाइजेशन सिस्टम में कोई न कोई विकार प्राप्त करेंगे या कोई न कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है वे लोग भी यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। और जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उन लोगों को भी पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, एंजाइम से संबंधित परेशानियाँ आ सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी
यहाँ पर खास देखभाल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर पेट और आंतों के साथ साथ में आपको यूरिन इन्फेक्शन या ब्लैडर में स्टोन से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो महिलाओं को, कन्याओं को गायनों से संबंधित तकलीफ परेशान कर सकती है। सेकंड नंबर पे राहु से संबंधित परेशानियां। राहु क्या करता है? राहु कन्फ्यूजन करता है, इल्यूजन में लाता है, भ्रमित करता है। और जो लोग वृद्ध हैं उन्हें दिशा भ्रम की शिकायत होती है, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग अपना एड्रेस ही भूल जाते हैं, अपनी गिनती भूल जाते हैं, या जो कुछ उन्हें दिया था, जो कुछ उनको काम करना था, प्लानिंग करके घर से निकले थे और वापस आगे जाते ब्लैंक हो गए, क्या काम करना था या किस लिए घर से बाहर निकले थे, भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम अक्टूबर 2023 में बढ़ सकती है। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं वो प्रॉब्लम में और ज़्यादा आ सकते हैं। जो उन्मादी हैं, जिनको एक प्रकार से गुस्सा बहुत ब्लास्टिंग फैक्टर की तरह आता है, उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग अल्जाइमर्स, पार्किंसन या डेमेंशिया के मरीज हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक है। ये 30 अक्टूबर के बाद में राहु अगली राशि अर्थात मीन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, इसलिए मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे। तो आपको 30 अक्टूबर को राहु शाम के वक्त, रात के वक्त आपको मीन राशि में दर्शन देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको 30 अक्टूबर तक जो मनोरोगी हैं, मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियों के रोगी हैं, उनके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। राहु के उपाय करने से राहत मिलेगी। बृहस्पति के उपाय करने से, पाचन क्रिया से संबंधित जो लोग मरीज हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, उन लोगों को मदद मिलेगी। आइए अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। अक्टूबर 2023 में आर्थिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फ्रेंड सर्कल में किसी से पैसा ले लिया, रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लिया। सबसे पहले तो जहाँ तक संभव हो रिश्तेदारों से पैसा उधार लेने से हमेशा बचना आपको चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको सुना करके मार डालेंगे। इसलिए आप बाजार में कुछ भी गिरवी रख करके पैसा ले लीजिए अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो, लेकिन अपने रिश्तेदारों से पैसा हमेशा नहीं लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख है। और यदि आपने ले लिया, समय पर नहीं चुकाया है, तो वो आपको इतना ज़्यादा अपमानित करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों से अक्टूबर 2023 में आपको तकलीफ हो सकती है, अपमान सहन करना पड़ सकता है। आपको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, सुना के परेशान कर सकते हैं, या बीच राह में या आपके ऑफिस आकर के जोर जोर से चीख चिल्ला करके आपकी स्थिति को नेगेटिव बना सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, या आपके घर पर आकर के अपशब्द बोल सकते हैं। वो स्थिति आ सकती है। उसको लेकर के आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और यदि आपने किसी और से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, ऑफिस से लोन लिया है, किसी पर्सनल लोन आपने फ्रेंड सर्कल से लिया है, तो समय पर उसको लोन चुकाइए। और यदि चुकाने जैसी स्थिति नहीं है तो फिर आप उनसे बातचीत करिए, वापस कमिटमेंट को रिन्यू करिए। लेकिन फ़ोन उठाना बंद करना कोई भी उचित कारण नहीं है। उससे तो वो और ज़्यादा निराश होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और उसमें वो जो नहीं करना चाहते वो भी आपके साथ कर सकते हैं। तो ये वाद विवाद की मौका, लड़ाई झगड़े का मौका आर्थिक कारणों से, लेन देन के कारणों से आ सकता है। यदि कोई डील में आपने बदमाशी की है या आपने डील करके उसका पैसा नहीं चुकाया, नहीं चुकाना चाहते हैं, तो उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि ये समय काल रास्ते में रुक करके या हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है, अपमानित हो सकते हैं, वो संदर्भ है। इसलिए आपको स्पेशली 4 नवंबर तक बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, सुख भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, और वो अष्टम भाव में, मारक भाव में विराजमान है। और साथ साथ में राहु भी विराजमान है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी बृहस्पति और राहु पर है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पाप कर्तरी योग के मध्य है। एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है, तो कैंचे के बीच में जो चीज़ आएगी वो कटेगी। सप्तम भाव 2 पापी ग्रहों के बीच में है, तो आपको दाम्पत्य सुख में कोई इनको बाधा रहेगी, कोई इनको समस्या रहेगी, ये बात निश्चित है। आप परेशान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को मैच्योर बनाना पड़ेगा, आपको खुद को ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और दूसरों के बहकावे में आने से बचना पड़ेगा। लोग आपको सिखाएंगे, लोग आपको पढ़ाएंगे, लोग आपको कहीं न कहीं उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे आपको कोई न कोई गलत काम करने के लिए, या हाथापाई करने के लिए, या अपशब्द बोलने के लिए, या गलत के लिए। आपको उन सभी चीज़ों को साइड बार करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, लेकिन करनी अपने मन की है। जो आपको सही लगता है वही करना है, क्योंकि एक बार गलत करके उसका खमियाजा आपको बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। और जो
दाम्पत्य सुख की लड़ाई, अपने जीवन साथी के साथ में वाद विवाद है, वो तो एक रेगुलर प्रोसेस है। जो खट्टा मीठा अनुभव आपको रोजाना मिलता ही रहेगा। आप कभी भी अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिलेगा जो 365 दिन ही बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करते रहते हो, हंसी खुशी रहते हो। ऐसा नहीं होने वाला है। जो एक माँ बाप की संतान है, भाई बहन है, वो भी आपस में सारे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आपकी शादी जिससे हुई है, उनके तो माँ बाप कोई और है, उनकी परवरिश किसी और ढंग से हुई है, उनका दिमाग अलग है, सोच अलग है। तो ऐसी स्थिति में वो सामंजस्य कैसे एक हो सकता है? जब जब भी नेगेटिव समय आएगा, आपको मैच्योर्ड होने का यहाँ पर एहसास दिखाना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अनुभवी बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो समय स्थिति है, ये तो सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो इसलिए आपको परमानेंट उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझदार बनना पड़ेगा, मैच्योर्ड बनना पड़ेगा। जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो भी घर वाले भी आपको उकसाते हैं, उससे भी आपको साइड में रहना है। आपको दिखावा ऐसा करना है कि आपको उनकी बात सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ पे अपनाना नहीं है। तो स्ट्रांग बने रहिए, प्रैक्टिकल बने रहिए, समझदार बने रहिए और अपने जीवन को अच्छे ढंग से निभाइए। और अपने जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको बहुत मैच्योर्ड बनाइए, समझदार बनिए दोनों, ताकि आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी रहे। और आप आपस में लड़ते रहेंगे तो आपके बच्चों पर भी उसका गलत असर पड़ेगा। और जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं, वो तो देख करके हंसेंगे, या अपने आस पड़ोस वाले वो भी देख करके सिर्फ हंसी मजाक की उड़ाएंगे या आपका नाम ही खराब करेंगे। आपके विवाह की अगर कहीं बातें चल रही है, तो मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूं कि 30 अक्टूबर तक कुछ भी फाइनल होने की स्थिति नहीं है। आपके अपने परिवार के लोग या आपके रिश्तेदार ही उस बात को बिगाड़ने में मददगार बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा कोई इमोशंस को पालने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। अक्टूबर 2023 में जो आपकी गृह स्थिति है, वो ऐसी है कि आपको पारिवारिक विवादों से भी बचना है, दूसरों को समझाने से भी बचना है, या दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से, उनके पंगे में अपनी टांग फंसाने से बचना है। अपनी खुद की सेविंग को आप दूसरों पर नहीं उड़ाएं और ना ही फालतू कामों में खर्च करें, क्योंकि आपकी सेविंग आपने बहुत मुश्किल से बचाई हुई है, वो व्यर्थ में ही बह सकती है या फालतू चीज़ों में वहाँ पर खर्च हो सकती है, जो वापस नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप खुद को संभालना है, फालतू चीज़ों से दूर रहना है, और जो पारिवारिक विवाद है उनको साइड में रहिए, उसमें आपने आपको इन्वॉल्व करने से बचिए। सिर्फ एक ही चीज़ बोलिए, मैंने ना तो सुना है, ना मुझे ध्यान है, ना मैंने देखा है। आप साइड में हो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं, या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार बनता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2023 में आप रेस्पॉन्स चाहेंगे बहुत, उम्मीद बहुत करेंगे, लेकिन उतना रेस्पॉन्स वापस आपको मिल नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको हाइपर होने से, नेगेटिव होने से बचना पड़ेगा। आपको उम्मीदें जो कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। व्यर्थ में ही महंगे महंगे गिफ्ट दे करके या बार बार कॉल करके, फ़ोन पे फ़ोन करके आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप नेगेटिव हो सकते हैं, फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, या जो आपने रेस्पॉन्स कमाया है, जो आपने इज्जत कमाई है, जो आपने दोस्ती कमाई है, रिश्ता कमाया, वो आप खो सकते हैं। व्यर्थ में ही टेम्परेरी थॉट के कारण आप उसे ख़राब कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा। और यदि कोई गलतफहमियाँ, उसे भी निपटाने के लिए सामने से रेस्पॉन्स आता है तो आप बात करिए। हावी होने मत दीजिए या हावी मत होइए, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन आपको कहीं न कहीं एंग्जाइटी में ला सकता है या नकारात्मक बना सकता है, उससे मामला ख़राब हो सकता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको अक्टूबर के महीने में ध्यान देना है। नवंबर में स्थितियाँ वापस बहुत सुखद बनने वाली है। आपकी फ्रेंडशिप वापस बहुत स्नेहमय होने वाली है, अपनत्व वापस जागने वाला है। इसलिए अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी वे में डिस्टेंस पर रहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव का अधिपति है बुध, जो कि राशि भाव में 1st हाउस में
उच्च राशि का होकर के विद्यमान है और ये पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग बना रहे जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। तो एक महायोग भी होना, राजयोग होना भी यहाँ पर बहुत सुखद है। तो महायोग का मिलना तो और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध एक साथ में होकर के बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर बुध उच्च राशि के हैं, आपके कर्म भाव के अधिपति, केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में है। ये भी स्थिति बहुत सुखद है। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से जो आगे बढ़ेगा, संतुष्टि से ज़्यादा कामकाज होगा या आप जो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर वे में रेस्पॉन्स मिलेगा। चाहे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे आप कोई शोरूम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई आइटम जोड़ना चाहते हैं, कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, कोई भी रीज़न से हो, ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स वाला है। इसलिए आपको नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कामकाज आपका द्रुत गति से चलेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जॉब चेंज करने की राय मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकता। उसके लिए आपको मई 2024 तक वेट करना, अप्रैल 2024 तक वेट करना पड़ेगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति अगली राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, राशि से भाग्य स्थान में आ जाएंगे। वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, उस समय प्लान कर सकते हैं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उन लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर आपकी जॉब, यहाँ पर आपकी संविदा वाला काम निरंतर आपको सपोर्ट करेगा, अर्थात काम आपका छूटने वाला नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो एमएनसी में एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है कि आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा नेम फेम आपको मिले, बहुत शानदार आपको कोई डील मिले, या आपको कहीं न कहीं जो हेड ऑफिस में काम करने का मौका मिले, या ट्रेनिंग पर आपको भेजा जाए। ये स्थितियां आ सकती है, या आपको कोई बहुत ही रेस्पॉन्सिबल काम दिया जा सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएं। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या सप्लाई से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कामकाज बहुत तेज़ी से फैलेगा, बहुत ज़्यादा उनको बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा। स्टॉक आपके पास कम पड़ जाएगा, लेकिन आपके ऑर्डर्स कम नहीं होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, पेंट्स का कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, आपके लिए समय बहुत शानदार है। और जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो फेरी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो फल वाले हैं, या वो लोग जो रास्ते पे रेहड़ी पे दुकान लगाते हैं, फर्श पे दुकान लगा करके सामान बेचते हैं, वे लोग भी यहाँ पर खाली हाथ नहीं रहेंगे, अर्थात उनकी जेब में भी पैसे होंगे, उनका भी रोज़मर्रा का काम बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, ये बात भी निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं उनका कामकाज बहुत शानदार चलेगा। जो लोग यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले पत्रकार बंधु हैं, या वे लोग जो पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, उनका कामकाज भी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ेगा, या उनको ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत बड़े वॉल्यूम में ऑर्डर मिलेंगे, और कामकाज संतुष्टि से ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स का काम करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उनका कामकाज भी बहुत अच्छे लेवल पर फैलेगा, उनका कामकाज भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा। फेस्टिवल सीजन है, इसलिए जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, मिठाई का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी अब जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में ऑर्डर मिलने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है तो उसकी प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको सितंबर एंड में बता रहा हूँ, अक्टूबर की प्लानिंग आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के उपायों के बारे में। अक्टूबर में आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे, एक बृहस्पति का, एक राहु का। तो बृहस्पति और राहु दोनों ही अष्टम भाव में, मारक भाव में हैं, और चांडाल योग बना रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर तक तो ये योग बना ही रहेगा। और 30 अक्टूबर को राहु के मीन राशि में प्रवेश करते ही ये चांडाल योग खत्म हो जाएगा, और बृहस्पति लेकिन राशि से अष्टम भाव में रहेंगे ही रहेंगे। तो बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा आराधना करें, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जो लोग व्रत करते हैं वो गुरुवार का व्रत करें, थर्सडे का व्रत करें, और थर्सडे को आपको हो सके तो पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना चाहिए, या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर आप
जो भी पीली वस्तुएं हो, पीले फल हो, भेंट करें। राहु के लिए आपको हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल मॉर्निंग में सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उस समय अपने ऊपर से, अपने सर पे ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, जिसे सामान्य भाषा में उवाड़ना बोलते हैं। उसको घुमाना है और उसे राहु काल में ही पानी में विसर्जित कर देना है, चाहे पानी की बाल्टी में डाल दें। और जब शाम को वापस याद आता है, नारियल को निकाल के कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश कर देना है। प्रैक्टिकल होकर के भी आप उपाय कर सकते हैं। और यदि आसपास कोई झील है, तालाब है, कुआं है या आसपास कोई नदी है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, वापस निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच की। जो भी मिलते हैं उस समय भी आप लोग अपने बारे में कवच की बात करते हैं, या जो फ़ोन पर होते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तब भी अपनी राशि के अनुसार या अपने लिए कवच की बात करते हैं। तो मैं आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए वो बतला रहा हूँ। सबसे पहले आपका अपना कैरियर, अपनी जॉब या आपका शरीर का सुख, आपको उसके लिए अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। आपका दाम्पत्य सुख, आपके परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, आपको इन सुखों के लिए विष्णु कवच, 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो स्टूडेंट हैं या जिनको रोग है या जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, उन लोगों को काल भैरव कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करें और या फिर शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, उनको लाभ के लिए, अपने भाग्य के सपोर्ट के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी समस्याओं के निवारण के लिए या अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कवच का निर्माण करवा करके धारण कर सकते हैं। जब जब भी विशेष मुहूर्त होते हैं, शुभ मुहूर्त होता है, हम आपके लिए कवच का निर्माण करते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल देख करके भी पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा कवच धारण करना शुभ रहेगा, ताकि आपकी समस्या के अनुसार उचित कवच का निर्धारण करके आप धारण कर पाएँ और अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त करें। तो अब बात करते हैं रत्न की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं पहन पाता, लेकिन साधारण व्यक्ति उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो त्रिकोण होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन जो 3 भावों को हमेशा त्रिकोण कहा जाता है। तो आप अपने जीवन में पन्ना, नीलम और हीरा एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जो कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें सिर्फ उपरत्न होते हैं और उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपने राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंस संबंधी कामना पूरी करना चाहते हैं, उन लोगों को कन्या लग्न का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे वो फाइनेंशियल नीड का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और सामान्य जन को वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाला समय उसका भान हो सके। तो आपके अंदर जब भी जिज्ञासा हो, कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच होकर के। जो भी विचार विमर्श होगा, उससे जो भी हल निकलेगा, उपाय निकलेंगे, वो मैं आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचाऊंगा, कोई न कोई संचार माध्यम से। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, या आप फेस टू फेस मिल सकते हैं। इच्छा आपकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप अपने घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपनी कुंडली पर भी बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में है वो सारी चीज़ों पर अपन बात कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, कन्याओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।